मतलब समझ के बाहर वाला बाजार हो रहा है। बिल्कुल। ऐसा लग रहा था कि थोड़ा ठीक होने की कोशिश कर रहा है। 10-12 दिन हो गए कंसोलिडेशन करते हुए, हुँ, कुछ-कुछ संकेत अच्छे भी आ रहे थे। हुँ, एफआईज़ की बिक वाली थोड़ी कम हो रही है, घरेलू फंड थोड़ा ज़्यादा खरीद रहे थे हुँ, कंपैरेटिवली। हुँ, डॉलर इंडेक्स आपका 106-106.50 के आसपास आ गया, हुँ, राइट? हुँ, रुपया भी नीचे से थोड़ा रिकवर हो रहा है। करेक्ट। 2 दिनों से थोड़ा-सा मिड कैप, स्मॉल कैप ने थोड़ी ठंडक दिखाई है। हुँ, 2 दिन पहले, आज का छोड़ दें, परसों बैंक निफ्टी ने एक अच्छा ब्रेकआउट देने की कोशिश की। हुँ, सब कुछ ठीक होने के बावजूद अचानक से बिना किसी बड़े कारण के आप गिर जाएँ। अच्छा, आज तो आपके पास कोई ग्लोबल भी ऐसे खास कारण नहीं कि जिसकी वजह से हुँ, आपको बहुत डर लगे बिल्कुल। कि जिसकी वजह से गिरना चाहिए। कोई टेरिफ वॉर की खबर नहीं, ये नहीं। अमेरिका छोटी-मोटी उनकी समस्याओं से गिरा है। हुँ, एफएस की बिकवाली भी नेट-नेट तो कल 2,500 करोड़ की थी। हुँ, ऐसा भी नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में हफ्ते के आखिरी दिन ये कॉन्फिडेंस की कमी हुँ, थोड़ा दिल तोड़ने वाली है। बिल्कुल। मज़ा नहीं आ रहा। हुँ, मज़ा नहीं आ रहा। ओके। तो एनीवे, तो हुँ, मैं ये कह सकता हूँ कि 13 दिन से आज का मिला के आज 13वां सेशन है जो निफ्टी लगातार कमज़ोर है। 1 दिन बीच से में भी एक दिन छोटा 30 था। पॉइंट बंद हुआ, ऊपर 30 पॉइंट को क्या आप 30 अब पॉइंट, वो गिनने लायक हाँ, नहीं है। हाँ, 23,000 की निफ्टी में 30 पॉइंट क्या होता है? बिल्कुल। 0.1%। हुँ, सो इफेक्टिवली लगातार 13 सेशन से आपको नेगेटिव क्लोजिंग मिल रही है एक तरह से। हुँ, ठीक है? आज समस्या दूसरी है। ऐसा नहीं कि 22,800 के आस-पास हम पहली बार आए हैं। हुँ, 22,800 के आसपास हम लगातार रोज जा रहे हैं। मेरे को डर भी वही है। मैं बार-बार क्या बोलता हूँ, आप ताले पे हथौड़ा मारोगे, पहली बार में बिल्कुल नहीं होगा, दूसरी बार में ये हुँ, 10, 15, 20 हथौड़े मारोगे तो कभी न कभी तो हिलेगा। गोदरेज का ताला भी हिल जाएगा, राइट? तो अभी वही हो रहा है। आज की सबसे बड़ी समस्या ये, एक बार 22,800 को तोड़ने के बाद आज टिका हुआ है पूरे दिन में। पहले क्या होता था, 22,800 के नीचे आया ना, खट, खट, खट वापस ऊपर आना है वापस आ मुझे जाना। रुकना नहीं है। हाँ, वो माइंडसेट नहीं है आज। आज मुझे बढ़ना ही नहीं, इस तरह की माइंडसेट है। आ रहा है 22,725 के आसपास का जो लो बनाया था, वहाँ पे लो बना के आज तो 22,720 का बना लिया, नया लो ही बनाया 5 हुँ, पॉइंट से सही तो हुँ, 22,800 वापस, 22,800 825 पार करने में पसीना आ रहा है। हुँ, तो जिस लेवल को आप पिछले 3-4 दिन से पूरे हफ्ते मजबूती से पकड़ के बैठे हो, उसको वापस नीचे के लेवल को ही पार करने में मुश्किल आ रही है इंट्राडे में। तो ये आज थोड़ी अलग वाली कमजोरी दिख रही है कि मतलब है, सेलिंग है आज अच्छी वाली, हुँ, कोई किसी न किसी को इस लेवल पे बेचना है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, ये बैंक निफ्टी, परसों का सेशन बैंक निफ्टी के लिए ठीक था। हुँ, ठीक है, आपने एक अच्छी मजबूत क्लोजिंग दे दी, करीबन करीबन 500 पॉइंट बैंक निफ्टी चला था, 49,628 का हाई 600 बना के के। ऊपर था। हाँ, चलो कल थोड़ा उसमें से हमने दे दिया, 235 पॉइंट चलता है, ठीक है। हुँ, और हमेशा ट्रेंड भी एक दिन ऊपर एक दिन नीचे बैंक निफ्टी का होता है, तो उस हिसाब से लगा कि आज थोड़ा हो सकता है बैंक निफ्टी फिर से सपोर्ट देने की समझ कोशिश रहे करे। हैं। हाँ, आज तो यही विलेन बन गया, गिराने का काम सबसे ज्यादा बैंक निफ्टी कर रहा है। करेक्ट। आज देखो 1% बैंक निफ्टी निफ्टी से ज्यादा कमजोर है, सही करेक्ट। बात है। तो इसका मतलब बैंक निफ्टी भी ये संकेत दे रहा है कि आपको और कमजोर होना चाहिए। हुँ, जबकि इस लेवल पे आके तो किसी न किसी बड़े सेक्टर से सपोर्ट चाहिए। हुँ, तो बड़े सेक्टर से सपोर्ट आने के बजाय बड़े सेक्टर से तो आपको झटका लग रहा है। 49,000 के नीचे ये भी दिन भर टिका हुआ है। हुँ, ये भी 49,000 के नीचे आने के बाद वापस ऊपर आने की कोशिश भी नहीं कर रहा। हुँ, नो एफर्ट्स। तो अब 28,800, सॉरी, 22,800 और 49,000 के नीचे बंद होने पर कमजोरी बढ़ने का डर है निफ्टी 22,800। और ओके। क्यों? 27 जनवरी को आपने 22,800 के आसपास की क्लोजिंग देखी थी, 829 अगर मुझे सही से याद है। 27 जनवरी को क्लोजिंग थी, हुँ, वहां से 1000 पॉइंट की रिकवरी 23,800 तक की। हुँ, आप वापस उस लेवल के आसपास क्लोजिंग बेसिस पे आ रहे हैं। हुँ, इस पूरे हफ्ते हम 22,900 23,000 के नीचे ही बंद हो रहे हैं, पिछले फ्राइडे से लेके ये फ्राइडे तक। हुँ, एक भी दिन हम 23,000 के ऊपर बंद नहीं हो पाए, ठीक है। लेकिन अगर 27 जनवरी के लो से जो रिकवरी शुरू की, वापस वहीं तक रिकवरी पे आके अगर उसके नीचे जाकर हम बंद हो रहे हैं, तो हुँ, ये थोड़ी और कमजोरी बढ़ने के संकेत दे रहा है। और ओहो! बैंक निफ्टी पिछले कम से कम 12-15 सेशन, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, कि उसके ऊपर 49,000 के ऊपर बंद हो रहा है। अगर आज 49,000 के नीचे बंद होता है तो ये भी थोड़ी कमजोरी के संकेत है। तो क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। दिन के दौरान तो जो खराब है ही है, लेकिन अगर क्लोजिंग ठीक हो जाए तो ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, कोई ना कोई सेक्टर आके निफ्टी को गिरा देता है। निफ्टी बढ़ने की कोशिश भी करे, एक आध दिन समझो बैंक निफ्टी ने अच्छा कर दिया, तो जिस दिन बैंक निफ्टी अच्छा कर देगा तो आईटी नीचे आ जाएगा, हुँ, या कोई एफएमसीजी नीचे आ जाएगा, किसी दिन फार्मा नीचे आ जाएगा। अब आज बाकी सब ठीक दिख रहा है, तो बैंक तो है ही है, इसके हुँ, अलावा ऑटो उल्टा हो गया। हुँ, अब अच्छा देखो, मजे की बात देखो, ऑटो में खबर क्या है, नई ईवी पॉलिसी आ सकती है, हुँ, इम्पोर्ट ड्यूटी कम हो, कब मार्च में आएगी, आएगी नहीं नहीं आएगी, आएगी। कब आएगी, कितनी ड्यूटी होगी, वो तो किसी को कुछ नहीं पता। संभावित हाँ, हाँ मतलब, लेकिन आएगी, चलो गिरते हैं, चलो गिर जाते हैं। है ना, चलो गिर जाते हैं, हमारे लिए आ रही है, हमें गिराने के लिए पॉलिसी बन रही है। तो वो कॉन्फिडेंस लेवल इतना कम है ना, हुँ, मतलब हल्की से खराब खबर आई नहीं कि मतलब पिटना निश्चित है।
आज सवाल मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों का, तो 2 दिनों की तेजी के बाद आज लग गया ब्रेक। ठीक है, तो अब सर मैं डायरेक्टली सीधा लेवल्स पर ही आती हूँ। अगर निफ्टी 22,800 के नीचे, भगवान ना करे, लेकिन अगर बंद हुआ तो क्या? भगवान तो कर भी नहीं रहा है, तो सब हम ही मिलके बंद कर रहे हैं। जिनके पास शेयर है वही बेच रहे हैं, भगवान के नाम पे तो कोई शेयर है भी नहीं, राइट? अब या तो फिर बेचने वाले जो है वही भगवान, तो एफआईज को ही मान लो, करेक्ट? तो एनीवे, तो कुल मिला के 22,800 कोशिश तो कर रहा है आखिरी मिनटों में थोड़ी सी रिकवरी की, नजर ना लगे। 49,000 की तरफ आने की कोशिश बैंक निफ्टी भी कर रहा है। उम्मीद करें कि 22,800 के नीचे बंद ना हो। लेकिन एक चीज समझिए, जब कभी भी कोई बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होता है, ये बड़ी काम की बात है, ये इस फॉल के लिए आज के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, बहुत आगे भी काम आएगी। जब भी कोई बड़ा सपोर्ट लेवल किसी इंडेक्स पे टूटता है, जिसको आप बार बार ट्राई कर रहे हो तोड़ने की, नहीं टूटता है, वहीं पे सपोर्ट लेता है, ऐसा लगता है कि यहाँ से घूम जाएगा, मजबूत हो जाएगा मार्केट, हो गया, डन फॉर ऑल दिस थिंग्स, ये वो। अगर वो टूटता है तो मिनिमम 2 से 3% घटना बनता है फिर इंडेक्स का, कम से कम 2 से 3% और इंडेक्स निकलेगा। इसका मतलब ये होता है कि 500 से 700 800 पॉइंट की कमजोरी आराम से फिर निफ्टी में और बन सकती है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में अगला सपोर्ट रेंज जो निफ्टी का निकल कर आएगा वो 22,100 से 22,300 की रेंज का है। कहाँ से आया? इस रेंज की इंपॉर्टेंस है। 22,000 22,300 की रेंज अप्रैल और मई 2024, अप्रैल और मई 2024 का लोएस्ट लेवल रहा है। वहां से अप्रैल और मई में इसने रिकवरी दी है, ठीक इलेक्शन के टाइम। जनवरी और फरवरी 2024 पिछला, उसका हाईएस्ट लेवल है। सो ये दोनों लेवल्स उस समय के रेंज को निकाल के मैंने निकाले, अगला लॉजिकल सपोर्ट कहाँ पे मिलता है, यहाँ तक के रास्ता खुलता है फिर। ठीक है, ये आपके लिए सर। ये जो मिड कैप स्मॉल कैप है, ये बस वही था 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात? नहीं, उनकी गलती नहीं है। देखो, ये ऐसा हो गया है भाई कि समझो भारत के मतलब 200 रन जीतने के लिए बनाने हैं, है ना? अब 80 पे 6 हो जाए विकेट, और फिर बोले 120 रन बनाने, बाकी के पीछे वाले 3-4 मिलके बनाओ। वो जो एक जमाना था ना जब अश्विन और जडेजा खेल जाते थे, अब पहले 6 वालों से तो बन नहीं रहा। अब अरे यार तुम टिक्के बना दे, फिर आप एक्सपेक्ट करते हो मोहम्मद शमी आके रन भी बनाए 5 विकेट लेने के अलावा। तो ये वैसा हाल है। निफ्टी से तो कुछ हो नहीं रहा, बैंक निफ्टी से कुछ ज्यादा हो नहीं रहा। आप इनको बोलो कि तुम करो, क्यों भाई? ये कर लेते, ये लार्ज कैप ही हो जाता है, मिड कैप स्मॉल कैप क्यों रहता है? तो अब जब तक भाई लार्ज कैप नहीं चलेंगे, ये कब तक चलेंगे? ये तो 2 दिन भी इन्होंने कम से कम ठीक किया ना, इनको क्या दोष देना? करेक्ट। और हम सुबह भी आपने बात की थी, मैंने क्या बोला आपको, अगर 30 दिन नहीं हो पाएगा हमसे, पहले तुम तो करो। और सेनापति भाग जाएगा तो सैनिक पैदल कहाँ से बोले, हमारे सेनापति भाग के हम लड़ते रहे, मतलब जाने दो, यही नहीं कि लड़ रहा, हम क्यों लड़े? तो ये हाल है। तो मतलब आपका लीडर ही नहीं चल रहा, राजा नहीं लड़ेगा तो प्रजा क्या करेगी? तो ये तो प्रजा है, ये तो राजा के पीछे चलने वाले हैं। तो आज ये गिरे तो बराबर गिरे हैं, ठीक है, आज इनकी गलती भी नहीं, दोष भी नहीं है। अगर लार्ज कैप नहीं चलेंगे तो मिड कैप स्मॉल कैप कब तक चलेंगे? 2 दिन आउट परफॉर्म में बहुत हो गया है। इसे सुबह मेरे को लगा ही था, आपने पूछा भी तब मैंने क्या बोला ना, 30 दिन आउट परफॉर्म नहीं कर सकते भाई, इतनी भी ताकत नहीं है, इतनी भी अकड़ नहीं है। ऐसा भी कोई नहीं है कि कूद कूद के खरीद ही लेना कि इतना गिर गया इसलिए ले लें सब। ऐसी जल्दबाजी किसी की है ही नहीं मिड कैप स्मॉल कैप को लेके। सो 2 दिन के आउट परफॉर्म के बाद आज फिसलें तो बिल्कुल सही फिसलें। दिग्गज चलेंगे, उनसे ज्यादा चल जाएंगे, दिग्गज चलेंगे, गिरना रुक जाएंगे। थोड़ा दिग्गज और अच्छे लेवल पार करें, अपना फंडा क्लियर है। मैं सुबह बोला, फिर रिपीट करता हूँ, एक बार लार्ज कैप को थोड़ा तो कुछ मुंह अच्छा दे देने दो, एक अच्छी क्लोजिंग तो दे देने दो, ले लेंगे, कहीं नहीं जा रहे। कोई इरादा बैंक निफ्टी पर भी रखते हैं सर? कमजोर तो बैंक निफ्टी भी कम नहीं है। देखिए अनिल जी, कमजोरी आज आई है और ये कमजोरी 4-5 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद आई है। तो ये अच्छा सिग्नल नहीं है, क्योंकि टेक्निकली इसे हम कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन बोलेंगे, नंबर 1। नंबर 2, पिछले वीक में, पूरे वीक में एफआईज की सेलिंग थी एक दिन छोड़ के, वो भी ब्लॉक डील के कारण। तो वो एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बन गया फ्लो ऑफ फंड्स के हिसाब से। और नंबर 3, रोल ओवर जैसे इस मंथली एक्सपायरी में होने वाले हैं, तो जो भी लॉन्ग रोल ओवर्स हुए थे फरवरी में वो सारे ट्रैप हो गए, तो अनवाइंडिंग होगी। तो मुझे लग रहा है कि मंडे को गैप डाउन होगी और आने वाले समय में 22,500 स्पॉट लेवल और निफ्टी बैंक निफ्टी 48,000 तक आ सकती है। अभी 48,870 के आसपास स्पॉट लेवल है। तो मेरा डेटा देख के तो व्यू नेगेटिव है और मैं मान के चल रहा हूँ 22,500 के आसपास एक्सपायरी में, जो मंथली एक्सपायरी, एक बार मार्केट टच डाउन करना चाहिए और बैंक निफ्टी 48,000 का लेवल टच डाउन करना चाहिए।
आफ्टरनून, बाजार पर आपकी क्या राय अब बन रही है सर, और अगर कोई रणनीति हो तो वो भी शेयर करिए। रणनीति से एक जवाब याद आ गया। अनिल जी ने कुछ दिन पहले किसी ने इसी जवाब पे बोला था अनिल जी कि हमें लड़ना ही नहीं है तो रणनीति की क्या जरूरत है। तो ये नेहा, ये मार्केट इसलिए इस वक्त ऐसी है कि कोई क्रेडिबल ट्रेड नहीं है। मैं आपको एक दो चीजें बोलता हूँ। 22,700-800 कोई बहुत बड़ा लेवल नहीं है। वो बड़ा इसलिए बन गया क्योंकि वो कई बार आ चुका है और हम लोगों ने उसके बारे में बहुत ज्यादा बात कर ली है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि 22,700 टूट जाएगा तो क्या पक्का हम टूट जाएंगे उसके बाद? नॉट नेसेसरी। उसके बाद भी हम 23,000 के ऊपर जा सकते हैं। और अगर 22,800 नहीं टूटता, पांचवी बार छठी बार हम वापस 23,000 के ऊपर खड़े हो सकते हैं। तो क्या उसके बाद नीचे नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकते हैं। मैंने अनिल जी को पिछले कई हफ्तों में कहा था कि हम ऐसी ग्राइंडिंग मार्केट है, हम शायद महीनों बात कर सकते हैं इसके बारे में और ऐसी चलती रहेगी। हफ्तों निकल गए हैं, महीनों भी शायद ऐसे कुछ निकल जाएंगे। तो कोई बड़ा क्रेडिबल चीज नहीं है। पुराने ट्रेड संभालने की स्ट्रेटेजी सारी डिस्कस हो रही है। नया पैसा लगाने के लिए किसी का मतलब जो हम बोलते हैं कि व्हेन यू सी ब्लड बाथ, और जब ऐसे टाइम पे पैसे लगाना चाहिए, ऐसे टाइम पे पैसे तब लगाना चाहिए जब पैसा लगा ना हो। पहले 90% पैसा तो पहले लगा हुआ है, वो सौदे संभालने में सब लगे हुए हैं। तो जब एंड में कभी ना कभी तो मार्केट ऊपर जाएगा, उसका तो कभी कोई लॉजिक है नहीं बात करने का। बट अभी कोई भी नेहा इधर साइड ना कोई भी लेवल ऐसा सेक्रेट लेवल भी नहीं है और ऐसी भी कोई वो नहीं है कि टूटने से कुछ बहुत ही खराब हो जाएगा, बढ़ने से सब ठीक हो गया, बॉटम बन गया। बट देयर इज नॉट मच मूवमेंट इधर साइड राइट नाउ। तो मतलब बहुत ज्यादा हम लेवल्स की बात करेंगे तो हम उसका महत्व और ज्यादा बढ़ा रहे हैं और अपने मन में ही पैनिक या मन में ही बहुत खुशी बना रहे हैं। उसका कोई रीजन नहीं है। प्लस एक और चीज है नेहा, सबसे बड़ी बात, 3,500 पॉइंट की करेक्शन हो चुकी है, सबको पता है। सबको लगता है कि यहाँ एक ऐसा लेवल है कि अब जाने में कुछ नहीं है। कोई जो एक क्रेडिबल चीज होती थी ना, जो बार बार हमारे को शॉर्ट कवरिंग का बहुत सहारा होता था, कोई भी शॉर्ट नहीं है नेहा। सबसे बड़ी बात है, एक्सपायरी हमारे सर पे खड़ी है। कोई शॉर्ट तो इन लेवल्स में ना कोई करता है, ना कोई सजेस्ट करता है। जब मुझ जैसा आदमी भी ये कह रहा है कि अब बेचने में कुछ है ही नहीं, मतलब बेच के कुछ मिलेगा नहीं, लेने का मन नहीं है, तो कोई शॉर्ट कवरिंग का सहारा भी इस मार्केट में नहीं है। तो अभी मतलब ऐसी कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं है जो मार्केट को बहुत ज्यादा ऊपर लेके जाएगा। अब एक्सपायरी के आप आखिरी हफ्ते में ऑलमोस्ट लोएस्ट ऑफ द एक्सपायरी आके खड़े हो गए, सब ऊपर के सब फिर फंस चुके हैं। कुछ भी अभी भी कुछ भी हो सकता है, ऐसा कोई क्रेडिबल चीज नहीं है इसके अंदर। वैलिड पॉइंट सर, ये आपने सही कहा। इस मार्केट की स्थिति जिस तरह की है, यही व्यू फिलहाल अभी अडॉप्ट करना बेहतर होगा।